अमंगल, अनर्थ, ये तो भारी अनर्थ हो गया। आज तुम लोगों को इस कन्या को यहाँ पर नहीं लेकर आना चाहिए था। ये पूरा स्थान अपवित्र कर दिया इस कन्या ने, और इसमें इस कन्या का दोष नहीं है। तुम दोनों का परिवार और तुम दोनों का परिवार, दोनों का परिवार इस पाप में बराबरी का भागीदार है, और इस पाप की सजा अकेले इस कन्या को नहीं मिलेगी, तुम दोनों को और तुम दोनों को, सबको इस पाप की बराबर सजा मिलेगी। तुम सब लोग इस पाप में बराबर के भागीदार हो। इस बालिका पर प्रकोप का साया मंडरा रहा है। आने वाला समय इस कन्या के लिए निश्चित ही अमंगलकारी है, घोर अमंगलकारी। और यह समय सिर्फ इस कन्या के लिए अमंगलकारी नहीं है, बल्कि इससे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए यह विनाश का समय है। महाराज जी, ऐसा ना कहिए, इसे अपनी बिटिया समझिए। महाराज जी, हमें नहीं पता था कि इसकी आज ही महामारी शुरू हो जाएगी। क्षमा कर दीजिए महाराज जी, क्षमा कर। हमारी एक लौती बेटी है महाराज, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए इसे। अरे बिटिया, खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? बाबा से माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कैसे माफ कर दूं? यह पाप नहीं, अपराध है, घोर अपराध, घोर पाप। और भले ही यह पाप इस कन्या से हुआ हो, परंतु इस पाप में यह कन्या अकेली नहीं है। तुम दोनों का परिवार और तुम दोनों का परिवार, तुम सभी लोग इस पाप के बराबर भागीदार हो। कोई तो उपाय होगा महाराज, जिससे हम नासमझों को माफी मिले और ये परिस्थिति टल जाए। हाँ महाराज, कोई तो रास्ता होगा। आप जो बोलेंगे हम सब करेंगे। एक उपाय है। बोलिए महाराज, क्या है वो उपाय? क्या इस कन्या का विवाह हो चुका है? जी महाराज, कुछ समय पहले हो चुका है। क्या यही है वो बालक जिसके साथ इस कन्या का विवाह हुआ है? अर्थात यह बालक भी इसके भाग्य से जुड़ा हुआ है। आने वाला समय इस बालक के लिए भी बहुत ही संकट का समय है, घोर संकट, घोर अमंगल। महाराज, इस पर भी कृपा दृष्टि डालिए। तो अब तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो और मेरे बताए गए निर्देशों का अक्षरशः पालन करो। अभी से 21 वर्ष की आयु तक इस कन्या को पूर्ण रूप से कुंवारी रहना होगा। संपूर्ण कौमार्य व्रत का पालन करना होगा, और उसके बाद इसकी विदाई के पश्चात भी अगले 1 वर्ष तक इसे इसी कुंवारी रूप में रहना होगा। संपूर्ण कौमार्य व्रत का पालन करना होगा। उसके बाद यह कन्या इस विश्व के हर सुख का भोग कर सकती है। अब जब तुम लोग मेरे द्वार पर आ ही गए हो, तो मस्तिष्क में कोई भी शंका, कोई भी संशय रह गया हो तो निसंकोच होकर बोलो। नहीं बाबा, शंका तो कुछ भी नहीं है। बस ये सब करने के बाद मेरी बिटिया पर कोई दोष तो नहीं रह जाएगा ना? किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं रह जाएगा, यदि तुम लोग मेरे बताए हुए निर्देशों का अक्षरशः पालन करो। मैं तुम लोगों को इसका सही समाधान देता हूँ। ठहरो।
ये लो, ये मेरे प्रभु का वरदान फल है। इसे अपने घर में ले जाकर एक स्वच्छ स्थान पर स्थापित करो। इस वरदान फल की अनुकंपा से तुम्हारे घर में किसी भी तरह का कोई भी संकट नहीं आएगा, सब मंगल होगा। ठीक है महाराज, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। आज से हमारे कुल देवता भी यही है। हमसे जितना हो सकेगा उतना हम इनको प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इस कन्या को संकल्प की सीमा तक पूर्ण रूप से किसी को भी निर्वस्त्र रूप में नहीं देखना होगा। अपने मन में भी किसी को भी नग्न रूप में स्मरण नहीं करना होगा। इस बात का खास ध्यान रहे। अब तुम लोग यहाँ से जाओ। मेरे प्रभु के आशीर्वाद से और मेरे आशीर्वाद से अब सब कुछ मंगल होगा। तब से लेकर आज